एक सेकेंड, क्या करते हो यार तुम लोग का ध्यान कहाँ है? गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का स्वागत है वीकली ग्रामर टेस्ट के अंदर। एंड दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा टेंसेस। एंड आई होप सबने जो है वो कल तक जो हमने प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस को प्रॉपरली उनको थॉरोली रिवाइज कर लिया होगा। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। आज दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रॉपर टेस्ट के रूप में इसको लेके चलना है हमको। एंड keep on counting your questions and how much you gave the right answers, how many you gave the right answers and how many of them were wrong. So let's start. चलिए, so दोस्तों the first question is he treated me as if I dash his servant. बिल्कुल सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग एंड ए वार्म वेलकम। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से। द क्वेश्चन इज देयर इन ऑन योर स्क्रीन। He treated me as if I dash his servant. उसने मेरे साथ में व्यवहार किया। कैसे किया? As if I dash his servant. चलिए, यस, तो आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। यस दोस्तों, थ्योरी के अंदर हमने ये कवर किया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमको एज इफ लगा हुआ मिल जाए, एज दाउ लगा हुआ मिल जाए, तो फिर हमको हमेशा ऑप्शन में देखना है कि अगर वर मिल रहा, हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है तो वर, एंड अगर मेन वर्ब मिल रहा है तो वी विल ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। चलते हैं दोस्तों आगे नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 सेज यू मे स्टे हेयर until the rain dash. Your time starts now. You may stay here. तुम यहां पर रुक सकते हो। Until refers to condition of time. समय की बाध्यता को दर्शाता है and it itself is a negative word. जब तक बारिश रुक नहीं जाती है। दोस्तों परसों ही हमने पढ़ा था until and unless का जनरली स्ट्रक्चर बनेगा तो किसमें बनेगा? एग्जैक्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो फिर यहां पर राइट ऑप्शन रेन है, तो रेन सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना होगा? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि until the rain stops. तुम यहां पर रुक सकते हो जब तक बारिश रुक नहीं जाती है। चलते हैं दोस्तों, ये सबका आंसर राइट है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों चेक करते हुए चलना, पूरा स्कोर क्या हुआ वो भी अपने को जो है वो शेयर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर लास्ट में। नंबर 3, वी डैश हेयर अंटिल द ट्रेन अराइव्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वी डैश हेयर अंटिल द ट्रेन अराइव्स। ऑप्शंस वेटेड, आर वेटिंग, शैल वेट एंड हैव वेटेड। ओके, सो दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही आपको एक चीज मालूम चल चुकी होगी कि कंडीशन को शो कर रहा है जब तक ट्रेन नहीं आ जाती है। सो कंडीशन अगर हमको मिल रही है सिंपल प्रेजेंट के अंदर तो इसका फिर प्रॉपर पेयर किससे बनेगा? मेरे ख्याल से आपको मालूम चल चुका होगा। वी शैल वेट हेयर, हम यहां पर इंतजार करेंगे। वेट करना रिजल्ट हुआ एंड उसके आगे कंडीशन दे रहा है अंटिल द ट्रेन अराइव्स, जब तक ट्रेन नहीं आ जाती है। बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। सिंपल प्रेजेंट में बोल रहा है एंड सिंपल प्रेजेंट का दोस्तों हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट का प्रॉपर पेयर बनता है किससे? सिंपल फ्यूचर से। इसीलिए यहां पर इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, वेटेड नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल शैल वेट, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को इसके अंदर। ऑलराइट दोस्तों चलते हैं आगे फटाफट से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4 आपके सामने है। He dash his office before I reached there. Your time starts now. He dash his office before I reached there. Question के options दोस्तों कह रहे हैं had left, left, would leave and was leaving. 21 ऑफ सितंबर से एयरफोर्स का एग्जाम शुरू हो रहा है। आई नो इट डियर एंड वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट ए मैराथन क्लास फॉर स्पेशली फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप। सो डोंट वरी दोस्तों, हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं सितंबर के अंदर मैराथन क्लास एयरफोर्स को फोकस करते हुए। ओके चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो चुका है।
सिंपल सा है, ये बिफोर एंड आफ्टर वाला रूल हमने पहले पढ़ा हुआ है। बिफोर आई रीच देयर, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुका, वह अपने ऑफिस से जा चुका था, तो पास्ट के दो एक्शंस याद आ गया मेरे ख्याल से आपको रूल वो वाला। पुरानी वाली घटना, द फर्स्ट एक्शन विल बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द लेटर ऑन एक्शन विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस। एग्जैक्टली, नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ओवर हियर। यहां पर दोस्तों कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, you cannot go unless the teacher dash you. Your time starts now. The question says you cannot go, तुम जा नहीं सकते, unless the teacher dash you. Options are will allow, had allowed, allows and would allow. दोस्तों प्रेजेंट का पेयर तो कभी पास्ट से बनता ही नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा लाइन से हट चुका है यहां पर। एंड फोर्थ ऑप्शन लाइन से हट चुका है। प्रेजेंट का पेयर जो है वो फ्यूचर से बनता है, लेकिन हमको क्वेश्चन के अंदर एक हिंट मिल चुका है। हिंट कहां मिला? हिंट मिला हमको अनलेस से लेकर। तो अनलेस जब भी आएगा मोस्टली जनरली द पार्ट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग यहां पर हमारा राइट आंसर फिर कौन सा हुआ? टीचर सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब का एस वाला फॉर्म जो है वो हम उसको काम में लेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल दोस्तों, काउंटिंग करते रखना साथ में, कितने क्वेश्चंस राइट हुए कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, क्योंकि हमारा ये क्या है? लाइव टेस्ट ऑन टेंस। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, आई डैश टू शिमला टुमारो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शंस आर गो, वेंट, एम गोइंग, वॉज गोइंग। थ्योरी अगर आपने जब पढ़ाई गई थी तो ढंग से, अगर आपने ढंग से पढ़ी थी उसको प्रॉपरली, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर फटाफट से निकाल देंगे। ऑप्शंस को देख करके वहां से हमको कैसे एलिमिनेट करना है वो आपको आराम से मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों टुमारो जो है वो तो सिंपल फ्यूचर का कीवर्ड है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक स्पेशल केस है जो हमने थ्योरी में कवर किया था। मेरे ख्याल से आपको वो चीज याद आ चुकी होगी। वेंट नहीं होगा डियर। चलते हैं देखते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल दोस्तों, आई टुमारो मतलब बात कर रहा है फ्यूचर के बारे में। दोस्तों थ्योरी में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस भी तो फ्यूचर के एक्शन को शो करने के लिए, वो मूवी कब रिलीज हो रही है उस वाले केस में, मैं कल शिमला जा रहा हूं, मूवी कब रिलीज हो रही है, बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, लेकिन मामला क्या है? स्ट्रक्चर बना रहे हैं कंटिन्यूअस का। मूवी अगले फ्राइडे को रिलीज हो रही है, याद आ गया दोस्तों। प्लान्ड एक्शन नहीं है, तो यहां पर मुझे मालूम था मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन ही बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे बेटर ऑप्शन अपने को मिल रहा है यहां पर, एम गोइंग, मैं कल शिमला जा रहा हूं। ऑलराइट, चलते हैं दोस्तों आगे। बिल्कुल, नंबर 7, द क्वेश्चन सेज द कॉलेज डैश on 22nd June. Your time starts now. Options are opened, opening, has opened, and fourth option opens. चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है क्या चीज? फिक्स डेट है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा है किसका? प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर का, यानी कि किसी भी संस्थान का जो है ट्रेन का आना जाना, फ्लाइट का जो है वो प्लेन का आना जाना, दोस्तों वो सभी स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं किसके अंदर? ये सबका आंसर आना शुरू हो चुका है। ओपन्स ऑन 22nd जून की बात तो हो रही है फ्यूचर के बारे में, इसीलिए, लेकिन स्ट्रक्चर बनेगा सिंपल प्रेजेंट का। आंसर सबका आना शुरू हो चुका है। जो सी बोल रहे हैं वो गलत है, वहां पर कहीं पर भी हमें हिंट दिया नहीं है कि वो हाल ही में ओपन हुआ है कॉलेज, इसलिए। ठीक है, लेट्स मूव नंबर 8 की ओर। सो द क्वेश्चन सेज द प्रेसिडेंट डैश इन राजस्थान टुमारो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द प्रेसिडेंट डैश इन राजस्थान टुमारो। दोस्तों हमेशा एलिमिनेशन प्रोसेस को जो है वो मेथड को फॉलो करो, आपको आंसर निकालने में आसानी भी होगी, एंड इसके अलावा आपका आंसर जो है वो राइट होने की जो गुंजाइश है, जो पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ जाएंगी। इसलिए ए एंड सी, क्या एग्जाम में भी आप यही करके आओगे? ए एंड सी करके पॉसिबल नहीं है ना, ऑप्शन तो कोई एक ही होगा। इसलिए सो दोस्तों ऑप्शंस को देखते हुए आपको हिंट मालूम चल चुका होगा, हिंट मिल चुका होगा।
टुमारो के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट का कहीं पर जाना तो नेचुरल सी बात है, वो क्या होगा, इट हैज टू बी प्री प्लान, वो हमेशा क्या होगा, पहले से ही प्लान किया हुआ होगा। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमको, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा, अराइव्स इन राजस्थान टुमारो। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 8 फॉलोज प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर को लेकर के ही। नंबर 9, द मेड डैश द वेजिटेबल्स फॉर 15 मिनट्स व्हेन माय मदर केम। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, चलिए सॉल्व करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द मेड डैश द वेजिटेबल्स, ऑप्शंस में बोल रहा है कुक करने को कि 15 मिनट से कुक है, था, जो भी है वो आप डिसाइड करिए एक बार। तो व्हेन माय मदर केम, जब मेरे मदर आए तब जो हुआ, मेड का कुक करने का काम जारी है, जारी था, क्या होना चाहिए उसको देखिए। ऑप्शंस हैज बीन कुकिंग, हैड बीन कुकिंग, वॉज कुकिंग, हैज कुक्ड। दोस्तों सेंटेंस के क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आपको हिंट मिल चुका है। व्हेन माय मदर केम, मतलब केम से मालूम चला द एक्शन इज इन पास्ट, एक्शन दोस्तों पास्ट में है, तो फिर फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो लॉजिकल नहीं होंगे। अब सेकेंड और थर्ड ऑप्शन की बारी आई तो क्वेश्चन में आपको हिंट मिल चुका है कि 15 मिनट्स के बारे में वो बोल रहा है। 15 मिनट्स बोल रहा है मतलब कि वो काम 15 मिनट से जारी था, जारी था, तब क्या होगा, हैड बीन कुकिंग। 15 मिनट से मेड जो है वो सब्जियां पका रही थी, उस दौरान बीच में क्या हुआ, माई मदर केम, मेरी मदर का आना हुआ। एग्जैक्टली दोस्तों, ये भी स्पेशल केस जो है वो हमने थ्योरी में कवर किया है बिल्कुल। चलते हैं आगे, लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन। इट इज टाइम चिल्ड्रन डैश, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, बताया था इसका टोटका निकाला है हमने इसका, कि कुछ चीजें ऐसी मिल जाए तो कुछ मत देखना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम लगा हुआ मिल जाए तो कुछ भी मत देखना, सीधे ऑप्शंस के अंदर क्या ढूंढना है अपने को। मेरे ख्याल से आपको वो चीज याद आ चुकी होगी। 8 का डी, हम 10th की ओर मूव कर चुके हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। नंबर 10 एग्जैक्टली बिल्कुल दोस्तों, जो है सबसे बड़ा हिंट अपने को यही दिया, याद आ गया। जब भी ये आएगा हमें किसको टिक करना है, सेकंड फॉर्म को, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्लेप्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। इस समय तक बच्चों को सो जाना था। एग्जैक्टली सबका आंसर राइट है, यानी कि ये जब रूल पढ़ाया गया था तब सबने इस बात को ढंग से ध्यान से नोट डाउन करके रख लिया था। वेरी नाइस। नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। He talks as if he dash everything and your time starts now. He talks, वह बातें करता है, as if, जैसे कि, जैसे कि, he dash everything, ऑप्शंस बोल रहे हैं knows, knew, had known, has known। दोस्तों बहुत चुन्नू मुन्नू वाला सवाल हो गया ये तो, क्योंकि अगर आपने थ्योरी प्रॉपर्ली अटेंड करी थी तो इसका आंसर आपको बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। यस बिल्कुल, सबसे बड़ा हिंट कहां मिला, एज इफ, इफ, एज दाउ, विश, इफ ओनली जैसे शब्द, सपोज, सपोजिंगली अगर मिल जाते हैं अपने को तो हमें किस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, या तो V2 या फिर वर। अब ऑप्शंस में क्या मिल रहे हैं, ऑप्शंस में अपने को मेन वर्ब मिल रहा है, लगाओ निशाना सीधे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को। एग्जैक्टली सेकंड ऑप्शन ही इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा डियर, यानी कि आपने थ्योरी ढंग से प्रॉपर्ली अटेंड नहीं की थी। आई एडवाइस यू, आप जो है कल संडे को सारे वीडियोस देखें एक बार दोबारा, 16 अगस्त के बाद जितने भी शुरू हुए हैं ग्रामर के। लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन। आफ्टर आई डैश माई ब्रेकफास्ट, आई डैश फॉर स्कूल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आफ्टर आई डैश माई ब्रेकफास्ट, I dash for school. Options are have taken leave, had taken left, was taking left and took left. चलिए दोस्तों फटाफट से
अगर मेरे ख्याल से यहां पर मुझे हिंट देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, बिफोर आफ्टर का जो रूल आपको पढ़ाया गया था वही वाला रूल अप्लाई होगा, याद आ गया। आफ्टर बिफोर वाले रूल के अंदर जो आफ्टर वाला पार्ट होगा वो हमेशा किसके अंदर होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो फिर इसके अकॉर्डिंग यहां पर राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आफ्टर आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने अपना नाश्ता ले लिया, उसके बाद में क्या करा मैंने, आई लेफ्ट फॉर स्कूल। दो घटनाएं पास्ट की, दोनों एक के बाद एक। पुरानी घटना कौन सी वाली, पुरानी घटना करना चाहिए आपको, बिल्कुल। राइट रॉन्ग तभी तो मालूम चलेगा कि हमारी जो तैयारी कितनी है। अगर आपने सिंसियरली क्लासेस अटेंड करी हैं तो आपको बनना चाहिए, बिल्कुल। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। 13th क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हेन वी डैश द स्टेडियम द मैच डैश। ऑप्शंस, सॉरी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय दोस्तों निकालने से निकलता है। चलते हैं, ऑप्शंस आर रीच्ड, हैड रीच्ड, रीच्ड, स्टार्टेड, हैज रीच्ड, स्टार्टेड, रीच एंड स्टार्टेड। पूरे सेंटेंस को देख करके, ऑप्शंस को देख करके आपको आइडिया मिल चुका होगा कि पूरा दोस्तों सवाल क्या कह रहा है। पूरा सवाल कह रहा है कि जब हम स्टेडियम पहुंचे, क्योंकि रीच वाली वर्ब काम में ली जा रही है फर्स्ट ब्लैंक के अंदर, जो मैंने सारे चारों ऑप्शंस देखे उसके अकॉर्डिंग, और फिर कह रहा है कि मैच जो है वो शुरू हो चुका था, शुरू हो चुका था। तो फिर दोस्तों यहां पर मतलब क्या हुआ, बिल्कुल दो एक्शंस पास्ट के, रीच्ड जब हम पहुंचे, और तब तक क्या हो चुका था, मैच जो है वो, बिल्कुल आपका आंसर राइट है डियर, तब तक जो है वो मैच शुरू हो चुका था। पुराना एक्शन किस में, पास्ट परफेक्ट, मैच का पहले ही शुरू होना और उसके बाद में हमारा स्टेडियम पहुंचना। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से यहां पर भी ये भी बहुत सिंपल सा ही सवाल था, रीच्ड एंड हैड स्टार्टेड, एग्जैक्टली डियर। चलते हैं आगे। नंबर 14 says he dash lunch when I dash his room. Your time starts now. Options are was having, entered, had entered, is having entered, has had and entered. दोस्तों एलिमिनेट करें तो यहां पर सिंपल तरीके से भी आंसर निकल सकता है, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में बोल रहा है लंच करना और दूसरे वाले ऑप्शन में पूछ रहा है कि रूम में एंटर करना। शायद मैं आपको हिंट दे देता हूं, आंसर आना शुरू हो चुके हैं। एक के दौरान एक वाला रूल फॉलो करता है सेंटेंस, कौन सा, कि जब मैं उसके रूम में एंटर किया मैंने, तो उस समय वह अपना लंच कर रहा था। तो फिर दोस्तों बिल्कुल आप फर्स्ट कमेंट मैंने पढ़ लिया था, पहला जवाब आ चुका है राइट वाला, ही वॉज हैविंग लंच व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। जब मैंने उसके कमरे में प्रवेश किया वह लंच कर रहा था। बिल्कुल दोस्तों, एक दो जो है इनको कंफ्यूजन हो रहा है, आपने शायद मेरे ख्याल से थ्योरी अटेंड नहीं की होगी। दोस्तों मैं बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि कल संडे को आपके पास पूरा टाइम फ्री है। आप जो है वो पिछले वीडियोस टेंस के जो है वो जरूर देखिए। 16 अगस्त के बाद जितने भी करवाए हैं मैंने वो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करवा के रखे हैं मैंने वहां पर आपको। सो 15th क्वेश्चन, एज ही डैश द रोड ए बस डैश हिम डाउन। Your time starts now. As he dashed the road, a bus dashed him down. Options: is crossed, is knocking, was crossing, was knocking, was crossing, knocked, and crossed, knocks. दोस्तों क्वेश्चन का करीब करीब ऑप्शंस को देखते हुए मीनिंग क्या निकल रहा है कि नॉक और साथ में क्वेश्चन में बोल रहा है डाउन, मतलब कि टक्कर मारना, जो अपने आप के अंदर एक फ्रेजल वर्ब है नॉक डाउन वाला। क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऑप्शंस को देखते हुए पूरा उसका दोस्तों मीनिंग निकल रहा है कि वह जो है वो क्रॉस कर रहा था सड़क को, सड़क पार कर रहा था और उस दौरान क्या हुआ, एक बस ने उसे टक्कर मार दी। मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल चुका होगा। फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल नहीं है डियर,
एज ही क्रॉस्ड ए बस इज नॉकिंग, पास्ट का और प्रेजेंट का तो कैसे बनेगा पेयर। उसके अलावा अपने पास में एक बेटर ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कौन सा, एज ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने का काम जारी था और उस दौरान ही क्या हुआ, V2 वाला एक्शन, मतलब कि बस ने उसे टक्कर मार दी। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, हड़बड़ाना नहीं है हमको, हॉच पॉच में सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आई सजेस्ट आप पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो आराम से, देन वन बाय वन उनके ऑप्शंस देखो, वहां पर सेंटेंस वर्ब जो मिल रही है अपने को, उन वर्ब्स के अकॉर्डिंगली जो है वो सेंटेंस का ओवरऑल मीनिंग क्या निकल रहा है या क्या निकल सकता है, उसको पहचानने की कोशिश करो, तब आपको जो है वो आंसर निकालने में ज्यादा दिक्कत, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चलते हैं दोस्तों आगे। नंबर 16, आई सॉ पूनम इन द कॉलेज, शी डैश इन द होम साइंस लैब, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई सॉ पूनम इन द कॉलेज, मैंने पूनम को कॉलेज में देखा, शी डैश इन द होम साइंस लैब। अब ऑप्शन बोल रहा है टीच को लेकर के, मतलब पढ़ाने के बारे में बात हो रही है। सो फिर देखते हुए चलते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। आई सॉ पूनम इन द कॉलेज, मैंने पूनम को देखा, लेकिन उस समय वह व्हाट शी वाज डूइंग, वो क्या कर रही थी, वो होम साइंस लैब के अंदर। बिल्कुल आंसर आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। उस दौरान उसका होम साइंस लैब में पढ़ाने का काम जारी था। एग्जैक्टली डियर, 16th क्वेश्चन का काम जारी था, तो आपका आंसर सही है। 4th ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। पढ़ाने का काम जारी था और उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान मीनवाइल मेरा पूनम को देखना हुआ। चलिए, सबका आंसर राइट है, बिल्कुल, क्या बात है। मेजॉरिटी जो है दोस्तों, आई फील जो है वो दे हैव कम प्रिपेयर्ड, वो तैयारी से आए हैं पूरी, दैट्स गुड। 17 की ओर दोस्तों बढ़ता हूं मैं। शी डैश डिशेज व्हेन आई डैश टू हर हाउस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Options are was doing and went, is doing, go, has done, went, does and go। चलिए, was doing ये मतलब do dishes, has done dishes, when I dash her house। मेरे ख्याल से दोनों पार्ट की जो वर्ब मिल रही है अपने को ऑप्शन के अंदर, उससे आपको आइडिया मिल चुका होगा कि बर्तनों को धोने का काम चल रहा था। क्योंकि दोस्तों डिशेस का मतलब एक तो हमने जाना था कि पकवान होते हैं, लेकिन इसके अलावा स्पोकन में आपको बताया था मैंने कि दोस्तों डिशेस का मतलब यूटेंसिल्स भी होता है। बिल्कुल, तो फिर यहां पर इसका आंसर क्या होगा, कौन सा काम जारी था। She was doing dishes, बर्तनों को धोने का काम जारी था और उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान मेरा उसके घर पर पहुंचना हुआ, मैं उसके घर पहुंचा, मैं उसके घर गया। एग्जैक्टली कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 17 के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 18, फॉर हाउ लॉन्ग डैश ही डैश फ्रॉम फीवर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन दोस्तों, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से, डैश ही डैश फ्रॉम फीवर, और ऑप्शंस कह रहे हैं डिड सफर, इज सफरिंग, हैज और बीन सफरिंग, और आगे वॉज सफरिंग। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल चुका होगा। हाउ लॉन्ग मीन्स, हाउ लॉन्ग का दोस्तों मतलब हो गया यहां पर कितने समय से, कितने समय से मतलब यहां पर वो पीरियड ऑफ टाइम को जो है वो पूछ रहा है। अब दोस्तों पूछ रहा है पीरियड ऑफ टाइम, तो दोस्तों कहां पर आता है पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में। चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन दे रहा है अपने को परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंट, मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल चुका होगा। कितने समय से वह फीवर से पीड़ित है, तो फिर इस हाउ लॉन्ग से ही अपने को आइडिया मिला कि भाई पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन मेरा, कि कितने समय से वो पीड़ित है। हैज ही बीन सफरिंग, इसी को मैंने यूज क्यों किया, 4th ऑप्शन क्यों, इसकी वजह से, क्योंकि ये दोस्तों अपने को शो कर रहा है पीरियड ऑफ टाइम को, इसलिए। एग्जैक्टली डियर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 3rd ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से, हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह कितने समय से बुखार से
पीड़ित है। डिड सफर नहीं होगा, मैंने आपको बताया अभी क्यों, क्योंकि इस हाउ लॉन्ग की वजह से वहां पर हमको हिंट मिला, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात की जा रही है इसलिए। एग्जैक्टली, लेट्स मूव। 19th क्वेश्चन सेज द वाटर डैश येट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। डज नॉट बॉइल्स, डिड नॉट बॉइल, हैज नॉट बॉइल्ड एंड विल नॉट बॉइल। मेरे ख्याल से आपको हिंट मिल चुका होगा, क्वेश्चन में ही हिंट है दोस्तों। क्वेश्चन में ही हिंट क्या है वो शायद आपको इसका अंदाजा लग चुका होगा। थ्योरी में पढ़ाया है आपको प्रॉपरली। हिंट इज, जब भी सेंटेंस में येट का यूज समय को दर्शाने के लिए किया जाए, नो आपका गलत हो गया। जब भी येट का यूज टाइम को शो करने के लिए किया जाए तो सेंटेंस दोस्तों किसका बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव का बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हुआ? थर्ड। ऑलराइट, द वाटर हैज नॉट बॉइल्ड येट। येट ही हमको दोस्तों वहां पर मेजर हिंट दे रहा था कि पानी जो है वो अब तक उबला नहीं है। नहीं है अब तक, कहां से हिंट मिला? येट। और दोस्तों येट किसका कीवर्ड था? प्रेजेंट परफेक्ट का। बताया भी था, पढ़ाया भी गया था। येट को जब भी हम टाइम के सेंस में काम में लेंगे तो वहां पर मीनिंग निकलेगा अब तक, और जनरली स्ट्रक्चर बनता है प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव का। एग्जैक्टली, डोंट लूज योर फोकस। क्वेश्चन को देखो, समझो। किसी फिल्म का, किसी एडवर्टाइजमेंट का डायलॉग था, हर घर कुछ कहता है। मैं कहता हूं कि हर क्वेश्चन कुछ कहता है। हर सवाल दोस्तों कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो फार आई डैश नॉट डैश एनी मैसेज फ्रॉम हिम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो फार आई डैश नॉट डैश एनी मैसेज फ्रॉम हिम। और क्वेश्चन को देख करके मालूम चल रहा है कि रिसीव करने के बारे में बात हो रही है। सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों होगा भाई? अगर सेंटेंस होता यूनिवर्सल ट्रूथ 19th वाला तो फिर वहां पर बोल रहा होता 100 डिग्री पर उबलता है। क्या उस क्वेश्चन के अंदर कहीं लिखा हुआ था 100 डिग्रीज? तो फिर कैसे? राइट, कंफ्यूज नहीं होना अपने को। आपने बोला पानी उबलता है तो वो 100 डिग्री वाला कोई सेंटेंस था वो, तो क्या हमारे क्वेश्चन के अंदर 19 वाले सवाल के अंदर कहीं लिखा हुआ था 100 डिग्रीज? नहीं ना। वहां हिंट मिल गया अपने को येट को लेकर के। सो दोस्तों क्वेश्चन हमारा आ चुका है सामने। मेरे ख्याल से आपको हिंट मिल चुका होगा। सो फार, सो फार दोस्तों किसका कीवर्ड था? प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड था। प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड था तो फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सो फार का मीनिंग अब तक। अब तक तो फिर उस केस के अंदर क्या होगा? अब तक आई हैव, मुझे अब तक क्या नहीं, नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज फ्रॉम हिम। कि दोस्तों आई के लिए हैज पॉसिबल नहीं हुआ, ये गया काम से। सेंटेंस में कहीं पर भी सो फार का तो मतलब होता है अब तक, मतलब बात हो रही है प्रेजेंट में, तो ये हैड भी गया काम से। पीछे कौन सा बचा? अगर इसको आपने सॉल्व करते हो एलिमिनेशन से तब भी हमारा आंसर फर्स्ट आएगा। अगर आपने डायरेक्टली जो है वो कीवर्ड को देख के आंसर निकाला तब भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। ऑलराइट दोस्तों, बिल्कुल 28th में जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा, मुझे अब तक उससे कोई मैसेज या कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से अगले सवाल की ओर। 21 एरर बेस्ड। भाई वाह, लेट्स स्टार्ट। आई डिड नॉट वेंट देयर टू बाय बुक्स और रेमनेंट्स फॉर यू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं यहां पर किताब खरीदने या कोई बचा कुचा माल खरीदने नहीं गया वहां पर। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, टाइम शुरू हो चुका है आपका। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल चुका होगा। बहुत ही चुन्नू मुन्नू सवाल है, बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा ये। तो 21st में गड़बड़ी कहां हुई? गड़बड़ी यहां हुई। डिड आया तो डिड के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा? ऑलराइट, मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल चुका होगा। थ्योरी में दोस्तों पढ़ा था हमने डू, डज, डिड, इन तीनों में से कोई भी अगर हमको सेंटेंस के अंदर एज ए हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, बिल्कुल आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा डियर, सेकंड ऑप्शन होगा। क्योंकि डिड के साथ में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म आनी चाहिए।
चलते हैं दोस्तों आगे। डू, डज, डिड जब भी सेंटेंस के अंदर एज हेल्पिंग वर्ब्स मिल जाते हैं तो हमको साथ में उसके हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होता है। ठीक है, यस। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। लेट्स मूव 22nd क्वेश्चन। द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेंड रिपोर्ट्स टू द सेंटर ऑन द सिचुएशन। स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दी है स्थिति पर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को स्थिति पर, सिचुएशन पर जो है रिपोर्ट भेज दी है। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको इसका हिंट मिल चुका होगा। यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गड़बड़ी कहां पर हुई? सेकंड पार्ट। क्या गलती करी? हैज के साथ में फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करके वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल दोस्तों, हैज के साथ एग्जैक्टली सेंड ना आकर क्या होगा? सेंट आएगा वहां पर, प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब। भेज दी है यानी कि इट्स टॉकिंग अबाउट द एक्शन फिनिश्ड लेटली, यानी हाल ही में जो काम पूरा हुआ है उसको शो करने के लिए। एग्जैक्टली सबका आंसर राइट है। बिल्कुल दोस्तों, चलते हैं आगे। 23 क्वेश्चन। मोस्ट बैंक्स डिड नॉट टेकन द हर प्लान टू सेट अप ए फैक्ट्री इन द एरिया सीरियसली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Most banks did not taken her plan to set up a factory in the area seriously. अधिकांश बैंक्स ने क्या करा? अधिकांश बैंक ने जो है उसका क्षेत्र में फैक्ट्री खोलने के प्लान को, सेटअप करने के प्लान को सीरियसली, गंभीरता से नहीं लिया। चलते हैं दोस्तों आगे। माय डियर, टेस्ट के दौरान मैं शायद आपके किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊंगा, अदरवाइज हमारा ऑनलाइन टेस्ट पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, जवाब बहुत पहले से आना शुरू हो चुके हैं। डिड आया तो डिड के साथ में टेक, टुक, टेकन नहीं, क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट पार्ट ही इसका इनकरेक्ट पार्ट है। डिड नॉट टेक हर प्लान टू सेटअप ए फैक्ट्री इन द एरिया सीरियसली। एरिया में फैक्ट्री को सेटअप करने का प्लान को गंभीरता से नहीं लिया। बिल्कुल कंफ्यूजन की, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए यहां पर बिल्कुल भी। डिड के साथ टेक, एग्जैक्टली। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं आगे। आई हैव क्रिटिसाइज द रिमार्केबल बुक। मैंने उसके बारे में टिप्पणी की है। Because I benefited from reading it. Your time starts now. चलिए दोस्तों, मैंने किताब की टिप्पणी की है क्योंकि मुझे उससे लाभ हुआ है। चलिए दोस्तों, वेटिंग फॉर द आंसर। 25 का कहां गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी यस, फर्स्ट पार्ट में हुई है गड़बड़ी। कैसे मालूम चला? हैव के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी? CRITICISED, यानी कि हैव आया है तो साथ में उसके हम किसका यूज करेंगे? वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने उसकी टिप्पणी की है क्योंकि मुझे उससे लाभ मिला है। 24 का थर्ड ऑप्शन नहीं पॉसिबल होगा। आई बेनिफिटेड मतलब कि मुझे उससे फायदा हुआ, इसलिए मैंने उस किताब के बारे में टिप्पणी की। ऑलराइट, बिल्कुल दोस्तों, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यहां पर आना चाहिए। आंसर सबके दिखते हैं डियर। लाम लेना पॉसिबल नहीं होता। मैं ओवरऑल जो है आंसर जिनके मिलते हैं वो मैं जवाब दे देता हूं, इसलिए ठीक है। आप सिर्फ करेक्ट आंसर, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर देने को फोकस करिए। मैं देख रहा हूं, नहीं देख पा रहा हूं, इसकी आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ अपना आंसर देखना है, राइट आंसर कौन सा है वो चेक करना है।
क्योंकि दोस्तों टेस्ट के दौरान क्या होता है, कमेंट्स बहुत फास्टली आते हैं, तो फिर वो चीज देख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा बोलता हूं कि आप कमेंट्स के अंदर सिर्फ क्वेश्चन नंबर और पार्ट ABCDE इतना ही लिखो, क्योंकि दोस्तों इतना ही टाइम मिल पाता है देख पाने का, इसलिए। सो 25th क्वेश्चन दोस्तों हम मूव करते हैं, फटाफट से मूव करते हैं। तो क्वेश्चन सेज द पुलिस हैज बीन मेकिंग एवरी एफर्ट टू प्रोवाइड बेस्ट हेल्प एंड अटेंशन टू ईच सिटीजन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द पुलिस हैज बीन मेकिंग, दोस्तों क्वेश्चन का दोस्तों सिंपल सा मीनिंग क्या है, पुलिस जो है वो हर प्रकार के प्रयास कर रही है सिटीजन्स को, नागरिकों को हर प्रकार की सुविधा सहायता देने की। बेस्ट हेल्प एंड अटेंशन, सहायता भी और ध्यान भी। मेरे ख्याल से आपको आंसर वहां पर मिल चुका होगा। बहुत ही कॉमन सी बात के ऊपर क्वेश्चन है हमारा ये। क्या निकला आंसर दोस्तों? पुलिस वर्ड के साथ में ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो वर्ब आएगा वो हमेशा कौन सा होगा? प्लूरल होगा। तो गड़बड़ी कहां हुई? यहां पर जो है हैज ना आकर के हमें अब किसका यूज करना होगा? हैव का यूज करना होगा। सिंपल सा दोस्तों कंसेप्ट था। ये आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि पुलिस वर्ड के साथ दोस्तों हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हमेशा कौन सी होगी? प्लूरल होगी। चलते हैं दोस्तों आगे, शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो रोड्स आर फ्लडेड बिकॉज, सड़कें पूरी पानी से भरी हुई हैं, बिकॉज इट हैज रेन्ड कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 2 days। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहचानिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंट भी क्वेश्चन में ही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने पहुंच चुका होगा। हां जी बिल्कुल, पुलिस के साथ में हमेशा प्लूरल यूज करना है डियर। सो द क्वेश्चन इज, सड़कें सारी जो है वो, रोड सारी जो है वो पानी से भरी हुई हैं। क्यों भरी हुई हैं? क्योंकि हिंट जो है वो हमको क्वेश्चन के 3rd and 4th पार्ट में मिल चुका है। लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हुई है या लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। तो गड़बड़ी कहां हुई? हैज के साथ में यहां पर क्या करना पड़ेगा? बीन रेनिंग को काम में लेना होगा। हिंट कहां से मिला? हिंट जो है वो क्वेश्चन के इस वाले पार्ट ने दे दिया। लगातार फॉर द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हुई है? नो, हो रही है, इसीलिए रोड्स भी जो है वो पानी से भरी हुई हैं सारी। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। ढंग से पढ़ने पर अपने को ही तभी उसका हिंट मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे। लास्ट 2 days के साथ में सिंपल पास्ट, ऐसा अपने को जो है स्टीरियोटाइप यानी लकीर का फकीर नहीं बनना है। सेंटेंस के सिचुएशन को देखो, उसके अकॉर्डिंग। आर फ्लडेड डियर, वो पार्ट जो है हमारा फर्स्ट वाला वो पैसिव में है, इसीलिए आर के साथ में 3rd फॉर्म को यूज में लिया गया है। बारिश से सड़कें भरेंगी, अपने आप तो भरेंगी नहीं, वो बारिश के द्वारा लगातार बारिश हुई उससे भरी हैं, इसलिए फर्स्ट पार्ट जो है वो पैसिव में रखा गया है। चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से 27 की ओर मूव करते हैं। थोड़ा ट्रिकी था 26। हिज सन हैज मेक मच प्रोग्रेस इन लाइफ owing to his hard work and determination। किसकी वजह से? उसके हार्डवर्क की वजह से और डिटर्मिनेशन की वजह से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आर के साथ वहां पर फ्लडेड पैसिव में है, इसलिए माय डियर, अगर मैं नाम लूंगा तो फिर यहां पर सब जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बजाय सबकी रेस लग जाएगी, सर मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए। तो यहां पर फिर वो टेस्ट ना हो करके फिर वो मैं सबका नाम ही जपते रह जाऊंगा, जो कि क्लास का इंटेंशन, मोटो नहीं है। चलिए दोस्तों, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं।
बहुत ही सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बच्चे ने, उसके लड़के ने जो है लाइफ में बहुत तरक्की करी है। किस कारण से, किस वजह से, किसकी वजह से? हार्ड मेहनत की वजह से और डिटर्मिनेशन की वजह से, दृढ़ निश्चय की वजह से उसके बेटे ने अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करी है। अच्छी बात है। गड़बड़ी कहां करी क्वेश्चन ने? हैज आया है, तो हैज के साथ में दोस्तों कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म का यूज होता है। उसके लड़के ने बहुत तरक्की की है। और आ है, ई है, ए है दोस्तों, किस में आता है कीवर्ड? हमेशा आता है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट की ओर। आप अपना नाम लेने के लिए इतना क्यों मतलब उतावलापन होना जरूरी नहीं है, ललायत होना जरूरी नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है डियर। Next question is, did he came to see you yesterday evening? Your time starts now. क्वेश्चन का दोस्तों did he came to see you yesterday evening, सिंपल सा मीनिंग है। ये तो बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि क्या वह कल शाम तुमसे मिलने आया था। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए, यस, आंसर आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। बेसिक बातों पर भी कभी कभार इंसान गलतियां कर देता है। डिड के साथ में वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा हम दोस्तों क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का ही फॉर्म यूज करते हैं। एग्जैक्टली दोस्तों, सबका आंसर राइट है। चलते हैं आगे 29 की ओर। वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द क्वेश्चन सेज, हम बाहर चलेंगे अगर बारिश नहीं होती है तो। दोस्तों क्वेश्चन का मीनिंग बहुत सिंपल है। हम बाहर चलेंगे अगर बारिश नहीं होती है। नहीं का मीनिंग देने के लिए यहां पर सिंपल सा बनाया गया, इफ इट डज नॉट रेन्स। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको जो है वो सेंटेंस पकड़ में आ गया होगा। डिग्री स्टार्ट बाद में होगी डियर। पहले हम मंडे को एक्टिव एंड पैसिव शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको हिंट मिल चुका होगा। डज के साथ में क्या आना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। और यहां पर दे दिया रेन्स, उसके बजाय क्या होना चाहिए? रेन का यूज होना चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वहां पर डज यूज किया गया है, इसलिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। मेरे ख्याल से आपको हिंट मिल चुका है वहां पर। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। 30th question. A group of youngsters has lent financial assistance to the flood affected people of the villages. Your time starts now. चलते हैं। ए ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, नौजवानों के ग्रुप ने क्या किया है? हैज लेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक सहायता दी है। टू द फ्लड अफेक्टेड पीपल। फ्लड अफेक्टेड का मीनिंग दोस्तों बाढ़ प्रभावित लोग जो है, कहां के? गांवों के जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको क्या करा है? आर्थिक सहायता दी है। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल चुका होगा। सिंपल है दोस्तों क्वेश्चन बहुत। हैज के साथ में क्या आना चाहिए? आना चाहिए थर्ड फॉर्म, यानी कि LENT। तीनों फॉर्म इसकी दोस्तों क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड, थर्ड। इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हालांकि इस वर्ड का दोस्तों मीनिंग तो होता है प्रॉपरली उधार देना, लेकिन यहां पर उधार वाले सेंस में बात नहीं हो रही है, प्रदान की है। क्या प्रदान की है? आर्थिक सहायता प्रदान करी है। गांवों के जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको
हैव लेंड ना हो करके हैज लेंड। और हैज भी क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर जो है बात क्या हो रही है, यंगस्टर्स के बारे में बात नहीं हो रही, उनका जो एक सब ग्रुप है उस एक ग्रुप के बारे में। सो सेंटेंस का दोस्तों सब्जेक्ट जो है वो यंगस्टर्स नहीं है, उनका पूरा एक ग्रुप। नो डियर, मैंने आपका क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। वहां पर सब्जेक्ट जो है वो हमारा ए ग्रुप है, इसलिए हैज ही रहेगा वहां पर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे, मूव करते हैं हम नेक्स्ट की ओर। फिर कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। ग्रुप को तो पढ़ लिया आपने, यंगस्टर्स को तो पढ़ लिया, लेकिन क्या आपने उस ए को नहीं पढ़ा? उस ए के रीजन से ही यहां पर क्या आएगा, सिंगुलर। ठीक है, यंगस्टर्स का एक ग्रुप। अब एक ग्रुप दोस्तों क्या होगा, सिंगुलर होगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं हम फटाफट से। 31, आर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिट आर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विथ आर स्टाफ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन दोस्तों कहता है पूरा, आर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिट आर ब्रांचेस, हमारे कस्टमर जो हैं वो, ग्राहक जो है वो हमेशा आते हैं, विजिट करते हैं, टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद आवर स्टाफ, अपनी समस्याओं को स्टाफ के साथ में डिस्कस करने के लिए हमेशा कस्टमर्स जो हैं वो हमारी ब्रांच पर आते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल चुका होगा इसका, बहुत ही सिंपल सा है। कहां पर गड़बड़ हुई, वो शो सेंटेंस दोस्तों को शो कर रहा है कि हैबिट के रूप में। हैबिट के रूप में कैसे, कि भाई हमेशा आया करते हैं हमारी ब्रांच में अपनी समस्याओं को डिस्कस करने के लिए, तो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए आते हैं। तो सेंटेंस वाला जो है फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट का बनेगा, वहां पर आर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सेंटेंस दोस्तों प्रॉपरली क्या बोलेंगे इसको हम, आर कस्टमर्स ऑलवेज विजिट, हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमेशा विजिट करते हैं। किस चीज के लिए, आर ब्रांचेस, हमारी ब्रांचेस में आते हैं, टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल, आगे दोस्तों मूव करता हूं मैं फटाफट से। 32, द मीटिंग टेकन प्लेस व्हेन यू वर एट अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली लास्ट मंथ। Your time starts now. The meeting taken place when you were at a conference in Delhi last month. Question दोस्तों क्या कह रहा है कि मीटिंग हो चुकी थी, कब हो चुकी थी, जब तुम पिछले महीने दिल्ली में किसी कॉन्फ्रेंस में थे, तब ही मीटिंग हो चुकी थी। माय डियर, हैज ही रहेगा, सॉरी हैव होगा, किसमें डाउट हो रहा है 31 में, 30th में हो रहा होगा। आप मेरी बात ध्यान से समझिए, मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है वहां पर ऑलरेडी। ए ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, तो वो ए ग्रुप के कारण से ही वहां पर हैज यूज करा गया है। चलिए दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है स्क्रीन पर। द मीटिंग टेकन प्लेस व्हेन यू वर एट ए कॉन्फ्रेंस, मीटिंग हो चुकी थी, कब हो चुकी थी, जब तुम लास्ट मंथ दिल्ली में किसी कॉन्फ्रेंस में थे। हिंट कहां दिया, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, हमेशा क्या होता है, V2 सिंपल पास्ट का कीवर्ड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टुक प्लेस। ठीक है, मीटिंग टुक प्लेस, मीटिंग हो गई, जब तुम पिछले महीने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में थे तब हो गई। हैड टेकन नहीं होगा क्योंकि बाद के बाद वाली चीज को शो नहीं कर रहा। जिस समय तुम दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में थे उस समय ही मीटिंग हो गई, तो वो तो एक के बाद वाले एक के कॉन्सेप्ट को शो करता ही नहीं है ये तो। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट की ओर। बहुत ही आसान सवाल, डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। थोड़ा सा एक करेक्शन है यहां पर क्वेश्चन के अंदर, वो मैं करवा देता हूं। लास्ट में दोस्तों जो है क्वेश्चन मार्क की जरूरत होगी, क्योंकि आपको सेंटेंस पढ़ने पर मालूम चल चुका होगा। बेसिकली इट्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मूल रूप से दोस्तों ये जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे। क्या तुम्हें उस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज यूज्ड टू, यूज्ड टू मतलब यहां पर आदी होना,
क्या तुम्हें इस लड़के की, इस बच्चे की सफलता पर संदेह है? जो आदी है, किस चीज का आदी है? हर हालात में कड़ी मेहनत करने का आदी है। गड़बड़ी कहां की गई? अगर डू आया है तो डू के साथ में हमें क्या यूज करना होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होगा। डू यू डाउट अबाउट द सक्सेस? बिल्कुल दोस्तों। हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। सिंपल सा सवाल था। 34 क्वेश्चन सेज ही कंप्लेन्ड टू द पुलिस that his briefcase had been stolen and that he was lifted without any money. Your time starts now. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाएगा आपको, चकमा देने वाला सवाल है। He complained to the police, उसने पुलिस को शिकायत की that his briefcase had been stolen. had been stolen को देखकर कंफ्यूज मत होना, सेकेंड पार्ट जो है वो पैसिव में है। वो खुद तो अपना ब्रीफकेस चुराएगा नहीं, उसका ब्रीफकेस किसी और के द्वारा चुराया गया, इसलिए पैसिव में है हैड बीन स्टोलन। और उसने आगे क्या कहा? एंड दैट ही वाज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी, उसके पास में कोई पैसा पीछे नहीं बचा। मेरे ख्याल से आपको वहां पर नहीं दोस्तों, सेकंड पार्ट में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सेकंड पार्ट नहीं होगा। सेकंड पार्ट दोस्तों हमारा पैसिव में है, पास्ट परफेक्ट के पैसिव में है। खुद तो अपना ब्रीफकेस चुराएगा नहीं वो, तो फिर वहां पर किसी और के द्वारा चुराया गया, इसीलिए पास्ट परफेक्ट के पैसिव में रखा गया हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म के साथ में। गड़बड़ी दोस्तों जो है वो थर्ड पार्ट में, एग्जैक्टली आपका आंसर राइट है। गड़बड़ी दोस्तों कहां पर हुई? गड़बड़ी हुई है क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। दे दिया है वर्ड और जो वर्ड काम में लिया गया है वो वर्ड ही गलत काम में लिया गया है। लिफ्ट, लिफ्टेड और थर्ड फॉर्म भी लिफ्टेड, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? उठाना। और आना क्या चाहिए? लीव, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छूटना, छोड़ देना। अब यहां पर पैसिव में है, मतलब कि वह पीछे ऐसे ही रह गया बिना किसी पैसे के, तो थर्ड पार्ट जो है वो सिंपल पास्ट का पैसिव बनाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? वर्ब की वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाएगी। ही वॉज लेफ्ट, वो पीछे बिना पैसे के ऐसे ही छूट गया क्योंकि उसका ब्रीफकेस चोरी हो गया। ए पार्ट नहीं दोस्तों, 34 का थर्ड पार्ट विल बी द राइट आंसर। करेक्शन, लिफ्टेड को हमको रिमूव करके रिप्लेस करना होगा लेफ्ट से। नेक्स्ट 35 की ओर मूव करते हैं हम। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट हिज पार्टी विल नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Prime Minister said that his party will not repeat the mistakes done by the previous government. दोस्तों सरकार, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनकी सरकार जो है वो दोहराएगी नहीं गलतियां। कौन सी गलतियां? जो पिछली सरकार ने की थी। हार्ड था क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्टिव एंड पैसिव का कंसेप्ट भी इंक्लूड हो रहा था, इसलिए। ऑलराइट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है डियर, वहां पर इम्प्रॉपर वर्ब को काम में लिया गया है, इसलिए। चलिए दोस्तों आते हैं 35 के सॉल्यूशन के ऊपर। सवाल बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जब सेड से हमें दोस्तों वहां मालूम चला कि कहा है या कहा था, तो सेड से दोस्तों मालूम चला द एक्शन इज इन पास्ट, घटना पास्ट की है, तो फिर आगे आने वाली सभी चीजें भी किसमें होंगी? पास्ट में ही तो होंगी ना। तो वहां पर दोस्तों फर्स्ट पार्ट में जो है विल ना आकर के वुड होगा। ये ऐसा एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने कल प्रैक्टिस के अंदर भी करवाया था। नो माय डियर फ्रेंड, सेकंड पार्ट इसका आंसर नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट होगा। एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं यहां पर। सेड से मालूम चला एक्शन पास्ट में है, इसीलिए विल ना आकर विल का पास्ट फॉर्म वुड हमको यूज करना होगा। ऑलराइट, चलते हैं आगे, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 सेज आई होप द कंट्रीज कंडीशन may go from bad to worse unless all necessary steps
आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म? अच्छा सवाल है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोस्तों टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहां पर आपको यह सवाल चकमा देगा। I hope the country's condition may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism. आपने अभी ज्वाइन किया है, संडे को क्लास नहीं होगी, आप उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के चैनल को सर्च करें यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करिए, आपको वहां पर पूरी जो है वो चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आराम से। वहां पर आप कल सारे वीडियोस देख लीजिएगा समय निकाल करके। चलिए देखते हैं कितनों का सवाल ये राइट होता है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। काफी लोग कह रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। दोस्तों फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं है। फोर्थ पार्ट इज करेक्ट, क्योंकि पैसिव में है। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को साथ में पढ़ो। कैसे? अनलेस ऑल नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन, मतलब जब तक सभी आवश्यक कदम, अनलेस की वजह से नेगेटिव, जब तक सभी आवश्यक कदम नहीं लिए जाते हैं। कदम अपने आप तो लेगा नहीं कोई, किसी के द्वारा लिए जाएंगे, इसलिए आर टेकन जो है वो अपने आप में राइट है। क्या करने के लिए सही कदम, आवश्यक कदम? टू सप्रेस टेररिज्म, आतंकवाद को दबाने के लिए, उसका दमन करने के लिए जब तक सही आवश्यक कदम जो है, सभी आवश्यक कदम उठाए नहीं जाते हैं, तब तक क्या होता रहेगा। अब चलो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। आई होप द कंट्रीज कंडीशन मे गो फ्रॉम बैड टू वर्स। दोस्तों होप जो है वो हम किसी अच्छी चीज के लिए करते हैं, है ना, कि भाई आई होप वो एग्जाम में पास हो जाए, आई होप ऐसा हो जाए। होप दोस्तों एक्चुअली जो है वो पॉजिटिव चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आई होप द कंट्रीज कंडीशन, मतलब कि मुझे उम्मीद है कि देश की जो कंडीशन है वो मे गो, जा सकती है, फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब कि देश की जो कंडीशन है वो बद से बदतर हो सकती है, ऐसी मुझे उम्मीद है। गड़बड़ी यहीं पर हुई दोस्तों। गड़बड़ी क्या हुई? आप बद से बदतर की उम्मीद कर रहे हो, ये चीज जो है वो वर्ड ही गलत लिया गया। अब यहां पर दोस्तों पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? मुझे डर है कि देश की कंडीशन बद से बदतर हो सकती है अगर सभी आवश्यक कदम आतंकवाद को दबाने के लिए, टेररिज्म को सप्रेस करने के लिए नहीं लिए जाते हैं, तो देश की कंडीशन बद से बदतर हो सकती है। ऐसा मुझे होप नहीं, उम्मीद नहीं, डर है। या फिर बिलीव, मेरा मानना है कि देश की कंडीशन जो है वो बद से बदतर हो सकती है जब तक क्या नहीं किया जाता, टेररिज्म को सप्रेस नहीं किया जाता। या फिर मैं सोचता हूं कि देश की कंडीशन बद से बदतर हो सकती है अगर टेररिज्म को सप्रेस नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर के होप वहां पर आना गलत होगा, क्योंकि होप दोस्तों जो है हम यूज करते हैं किसके लिए? पॉजिटिव चीजों के लिए। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा टफ था। चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं हम लोग। Shall you like to accompany us in the picnic which we are going to arrange today? The question is actually interrogative, तो वहां पर दोस्तों जो है एक छोटा सा करेक्शन मैं कर देता हूं। बेसिकली दिस सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। चलिए दोस्तों, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Shall you like to accompany us in the picnic which we are going to arrange today? क्या तुम हमारे साथ में, अकंपनी मतलब कंपनी देना, मतलब कि साथ देना, क्या तुम हमें कंपनी दोगे किसमें? इन द पिकनिक, पिकनिक में। कौन सा पिकनिक? विच वी आर गोइंग टू अरेंज टुडे, जो हम आज अरेंज करने जा रहे हैं, जो हम आज अरेंज करेंगे, क्या तुम उसमें हमारे को कंपनी दोगे? गड़बड़ी दोस्तों कहां पर हुई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यू के लिए फ्यूचर के अंदर हम शैल यूज थोड़ी ना करेंगे, क्या होगा? विल यू लाइक टू अकंपनी अस। एग्जैक्टली दोस्तों, फोर्थ पार्ट में गड़बड़ी नहीं है, वो टाइपिंग मिस्टेक थी जिसको मैंने पहले ही ठीक कर दिया था।
चलते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं हम लोग फटाफट से, घड़ी इशारा कर रही है इसलिए। When he came out of the cinema hall, he noticed somebody has stolen his purse. Your time starts now. When he came out of the cinema hall, he noticed somebody has stolen his purse. सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पूरे का मीनिंग क्या निकल रहा है कि जब वह सिनेमा हॉल से बाहर निकला, उसने क्या नोटिस किया? उसने नोटिस किया कि भाई किसी ने उसका पर्स चोरी कर लिया है या कर लिया था। मेरे ख्याल से आपको हिंट मिल चुका होगा। केम आउट से मालूम चला कि एक्शन इज इन पास्ट। एक्शन जो है वो पास्ट में है। बिल्कुल इन द पिकनिक सही है अपने आप के अंदर, और वो पिकनिक वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है डियर। यस, चलते दोस्तों आगे। केम आउट से मालूम चला, एक्शन पास्ट में है, तो उसका पर्स भी कब चोरी हुआ? अभी चोरी हुआ है या चोरी हो चुका था? उसके बाहर आने से, सिनेमा हॉल से बाहर आने से पहले ही चोरी हो चुका था। तो भाई पहले ही चोरी हो गया था, तो पुरानी वाली घटना किस में होगी? हैड में होगी। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से। थोड़ा सा घड़ी इशारा कर रही है, फास्ट चलना होगा, बिकॉज वी हैव रीच्ड द मैक्सिमम टाइम लिमिट। चलिए दोस्तों, वी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सन सेट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन दोस्तों उसका पूरा मीनिंग क्या निकल रहा है कि भाई सूरज डूबने से पहले ही हम क्या कर चुके थे? हम जो है नदी को पार कर चुके थे आराम से, उसके अंदर पहले हम लोग। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको जो है वो वहां पर आंसर मिल चुका होगा। कौन सा? हैड। तो हैड के साथ में क्या होगा? थर्ड फॉर्म यूज होगी इसकी। थर्ड फॉर्म दोस्तों इसकी क्या होगी? स्वम। सूरज डूबने से पहले ही हम नदी पार कर चुके थे। बिफोर आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट से सिंपली हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। बिल्कुल दोस्तों, आंसर राइट है सबका। एक और सवाल लास्ट आज का, क्वेश्चन नंबर 40। He took a sharp knife and torn the covering made of cardboard but could not open the packet. Your time starts now. दोस्तों कंप्लीट सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है, आपको पहले उसको पहचानना है कि उसने एक तेज धार वाला चाकू लिया, शार्प नाइफ लिया, और उसके कवरिंग को, जिससे वो चीज कवर की हुई थी, पैकेट कवर किया हुआ था, कार्डबोर्ड से कवर किया हुआ था, गत्ते से कवर किया हुआ था, उसको पूरा फाड़ दिया। लेकिन बट कुड नॉट ओपन द पैकेट, लेकिन पैकेट को ओपन नहीं कर सका। चलिए आंसर आपके सामने है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे? दोस्तों थ्योरी में पढ़ाया था आपको, जब भी दो एक्शंस को हम जोड़ते हैं एंड से, तो उस एंड के लेफ्ट एंड राइट में हमेशा सेम टेंस चलेगा। तो फिर गड़बड़ी कहां हुई? जब एंड के लेफ्ट में हमको क्या दिया जा रहा है? V2, तो फिर राइट में भी क्या होगा भाई? V2 तो होगा। तो V2 है क्या ये? नहीं, V2 नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म दोस्तों क्या होगी? टियर, टोर एंड टॉन। आना चाहिए क्या चीज? टोर। दे दिया कौन सा? थर्ड फॉर्म टॉन। करेक्शन क्या होगा? यहां पर TORE आना चाहिए, TORN की जगह। क्यों आना चाहिए? क्योंकि एंड के पहले कौन सा दिया हुआ है? V2 दिया हुआ है, इसलिए यहां पर सेकेंड पार्ट इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का वीकली टेस्ट। आई होप सबको मजा आया होगा, सबने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों कमेंट्स के अंदर जो है वो अपने टोटल स्कोर जो दोस्तों है उसको सेंड करना, टाइप करना ना भूलिएगा। आउट ऑफ 40 कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, ये जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मैं रवि मौर्य अब लेता हूं आपसे इजाजत, एंड मंडे को मिलते हैं मॉर्निंग 8 o'clock वोकल सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app
from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation. With lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link. For quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.